बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी रात को मैंने बनाई थी आलू गोभी और रात को मैंने खाना नहीं खाया था और सुबह सुबह मेरा दिल कर रहा है हेल्दी सा नाश्ता करने के लिए। तो मैंने बनाया है जी आलू गोभी का क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ढाबा स्टाइल में आलू गोभी का पराठा और इसके साथ बनाएंगे चाय। तो मज़ा दुबाला हो जाएगा नाश्ते का। तो सोचा इतना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता कर रही हूँ तो चलें जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली के साथ अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ कि आप इस तरह का पराठा कैसे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है जी आलू गोभी का सालन और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया और 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। ठीक है जी। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कर दूंगी सॉल्ट ऐड और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम लोग हाफ़ टी स्पून के करीब दरा मिर्च। ठीक है जी। अब इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मैश। ठीक है। आलूओं को हम मैश करके इसकी पीठी तैयार कर लेंगे। जी पीठी हमारी देखें जी रेडी हो गई है। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा ना आलूओं को मैंने इस तरीके से हाथ के साथ मैश कर लिया अच्छे तरीके से। और अब बना लेंगे जी हम आटे के छोटे छोटे से पेड़े। ये जी हमने छोटे छोटे से पेड़े जो उनसे बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को हम लेते हैं बेल। ठीक है। इनको कर देते हैं साइड पर और इनको हम लोग बेल लेते हैं। छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे इसकी। ठीक है। ये जी हमने 2 छोटी छोटी सी रोटियां बेल ली हैं। इसको कर लेंगे साइड पर और इसको करेंगे जी हम सेंटर में और इसके ऊपर हम लोग अब ये जो आलू गोभी की हमने बनाई है पीठी वो रख लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के जो से हमारे आलू गोभी के पराठे रेडी होने लगे हैं। साइड पे कर देते हैं। अब दूसरी रोटी जो हम लोगों ने बनाई थी उसको रखेंगे जी इसके ऊपर। ठीक है। और ये जो प्लेन साइड्स हैं इसकी इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से ना ऊपर से ऐसे ऐसे इसको बंद कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए ये अच्छे तरीके से जो सी है ना स्टक हो गई। ये देखिए हमारी रोटी। अब इसको हम डालेंगे जी डस्ट और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथों के साथ फैलाएंगे। उसके बाद हल्के हाथ से बेलन से इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। हार्ड हाथ के साथ आपने नहीं करना, इसको बिल्कुल लाइट हैंड के साथ हम लोग बेलेंगे। पराठा देखें जी हमारा कितने अच्छे तरीके से बेल चुका है। अब हमने तवे को कर लिया है गरम और थोड़ा सा ऑयल हम इस तरीके से पराठा हमेशा घी से बनाएं भाई अगर मज़े का चाहिए तो। ये हमने डाल दिया। पराठा उठाएंगे ऐसे और इसको हम लोग डाल देंगे जी बड़े आराम से प्यार से आपने इस तरीके से डाल देना। ठीक है। तो पहले एक साइड से इसको सिकने देंगे उसके बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे। ये देखें जी एक साइड से हमारा देखें सीख गया। तो अब हम इसकी साइड जो सी ना वो टर्न कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो सा है वो कलर आया है। ये देखें जी। ठीक है। अब दूसरी साइड पे इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इधर हम लोग लगा लेंगे घी। करते हैं जी चेंज। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया हमारा। अब जी इस साइड से हम इसे पकने देंगे और झटपट से हमारा आलू गोभी का पराठा जो सा है वो रेडी होगा। जब तक ये पराठा रेडी हो रहा है तो इधर मैंने दूसरी रोटियां भी जो सी है ना वो बेल ली हैं और मैं दूसरा पराठा जो सा है ना वो रेडी कर लूँगी। ठीक हो गया। तो ये देखें जी तो आप इस तरीके से उठा के ना इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सेकते रहें ताकि वो एक ही जगह से जल ना जाए। ठीक है। पराठा हमारा तकरीबन पक चुका है। हमने जस्ट इसको लाल करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन। ठीक है जी। ये देखें उतार लेते हैं। पराठा हमारा जो है वो रेडी हो गया। तो एक ले लेते हैं चंगे और उसके अंदर हम लोग ये लें। ये हमने पराठा आलू गोभी का जो है ना वो रेडी हो गया हमारा। ये जी हमने डाल दिया है दूसरा पराठा। ठीक है। अब इसको भी एक साइड से पहले सेकने देंगे उसके बाद इसकी साइड को हम लोग टर्न करेंगे। अब जी इसकी भी हम लोग करेंगे साइड चेंज। ठीक है। तो
ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे आलू के पराठे जो से हैं ना वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त जो से हैं हमारे आलू गोभी के पराठे जो से हैं वो रेडी हुए हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए चाय के साथ, दही के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज का था ये हेल्दी हेल्दी सा नाश्ता, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।